नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस एमके में। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए पॉलिटिक का एक वीडियो लेके आया हूं जो आधारित होगा एनसीईआरटी के सार संग्रह पर। इस एनसीईआरटी के सार संग्रह में 6 to 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटी बुक है उसकी सारी चीज़ों का संग्रह जो है इस बुक में किया गया है। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए पढ़ते हैं। हम फर्स्ट टॉपिक आज का है इंडियन पॉलिटी का राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी का आपका फर्स्ट टॉपिक आपका है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका है रेगुलेटिंग एक्ट। फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कलकत्ता में हुआ था, 1774 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है आपका भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो हो जाएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बनाया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया कि भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास को दो भागों में बांट दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत था और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास हुआ था। इसमें पहला आपका है ईस्ट इंडिया कंपनी में देखिएगा, कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतर्गत आया था। ठीक है, और सेकंड आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आया था। ठीक है, फिर आया था हमारे चार्टर एक्ट आया था 1793 ईस्वी में आया था। ठीक है, फिर चार्टर एक्ट सेकेंड जो है 1813 में आया था, सेकेंड चार्टर एक्ट। फिर अब का आया था थर्ड चार्टर एक्ट
1933 में आया था, ठीक है। और 4 चार्टर एक्ट आपका आया था, जो लास्ट चार्टर एक्ट है 1853 में आया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ठीक है। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत फर्स्ट जो है आया था भारत शासन अधिनियम 1858 में आया था। भारत शासन अधिनियम 1858 में आया था। फिर सेकंड जो आया था भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया था। भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया था। और थर्ड जो आया था भारत परिषद अधिनियम 1892 में आया था। भारत परिषद अधिनियम 1892 में आया था। और फिर जो है भारत परिषद अधिनियम का थर्ड जो आया था वे 1919 में आया था। और फिर भारत शासन अधिनियम 1919 में आया था। और हमारे हैं फिर आया था और भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था। और फिर इसके अंतर्गत आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये जो इतना है ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आया था। और जो इतना है और ये जो इतना है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। केंद्र में देश शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी, ठीक है। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका है फिर फर्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा किया गया है। तो देखते हैं, ये देखिए क्या लिखा है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया है? तो भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधि का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य था, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा, विभिन्न प्रांतों की विधान सभा द्वारा की गई थी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये, अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में बनी सरकार, तो कौन कौन सदस्य कौन कौन विभाग या कौन कौन पद पर थे? तो हमारे पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो राष्ट्रमंडल संबंध में विदेशी मामलों में
धारिता के विभाग में पद पर थे। फिर सेकेंड आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना एवं प्रसारण धारिता विभाग पर थे। थर्ड में फिर है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कृषि एवं खाद्य विभाग के थे। फिर फोर में है जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के थे। फिर फाइव में आपका है जगजीवन राम जो श्रम धारिता विभाग से थे। फिर सिक्स में है सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार बालदेव सिंह। सरदार बालदेव सिंह वे रक्षा विभाग के थे। फिर लियाकत अली वे वित्त आयोग के थे। फिर हमारे हैं सी राजगोपालचारी शिक्षा एवं कला धारिता विभाग से थे। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका है भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों की ओर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। और आपका अगला वीडियो कल आएगा पॉलिटी का पार्ट